के बारे में देखते हैं यार। अगर मेरे पास लिखा होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कि अगर आप मॉड के अंदर 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा, 2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा, 3 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर 3 मिलेगा, 4 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर मैं नेगेटिव सब्सटीट्यूट करूं, -2.5 मान लेते हैं मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो -2.5 मेरे को आंसर कितना देगा, पॉजिटिव 2.5 देगा। -20 अगर मैं आपसे बोलूं तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास में, -20 के केस में मॉड ऑफ -20 बेटा आपको फिर से 20 दे देगा। अच्छा, अगर मैं 15 बोलूंगा तो मॉड 15 फिर से आपको 15 दे देगा। मेरा कहने का मतलब है जब भी आप पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे मॉड के अंदर तो रिजल्ट आपका कैसे आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो भी रिजल्ट आपका पास कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये मॉड का फायदा होता है, बेनिफिट होता है। अब आप मुझसे बोलेंगे सर अच्छा ठीक है आपने ये बात तो बता दी, अब आप हमें ये बता सकते हैं क्या सॉरी के एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स में अगर मैं एक्स ग्रेटर देन 0 करता हूं तो मैं इसे लिख सकता हूं प्लस एक्स, और अगर मैं एक्स लेस देन 0 करता हूं बेटा तो मैं इसे लिखूंगा माइनस एक्स। ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 0 करूंगा तो प्लस एक्स, एक्स लेस देन 0 करूंगा तो माइनस एक्स। ये चीज कहलाएगी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब आप बोलोगे सर ये दो अलग अलग तरीके से क्यों लिखा गया है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बेटा 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज। तो अगर आप वो सब्सटीट्यूट करेंगे, मान लेते हैं आपने 2 सब्सटीट्यूट किया, तो F2 कितना हो जाएगा, मॉड 2, मतलब ये रिजल्ट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो देखो इसने देखा अंदर के पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो यहां आंसर रख देगा +2, ये +2 ये देता है, तो मॉड का आंसर यहां से भी +2 आएगा और यहां से भी देखो +2 आया। दूसरे केस में देखो अगर बाई चांस उसने -3 सब्सटीट्यूट किया तो मॉड ऑफ -3, अब वो यहां इन दोनों में से देखेगा किस जगह वैल्यू रखी जाए। तो x ग्रेटर देन 0 प्लस एक्स आ रहा है, लेस देन 0 माइनस एक्स आ रहा है, तो लेस देन 0 मतलब -3, तो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा +3, तो ये +2 ये +3। अब देखिए आप नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो यहां वैल्यू डलेगी उससे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो यहां वैल्यू डलेगी उससे भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो यस मैं इस पूरे को इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूं भाई, x ग्रेटर देन 0 के लिए +x, x लेस देन 0 के लिए -x। बताइए बेटा किसी को अगर दिक्कत है किसी भी तरीके से शुरू से लेके एंड तक मॉड की डेफिनेशन में तो आप मुझे बताइए, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ग्राफ लेने का टाइम आ गया है, बताइए। हेडिंग यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ रिलेटेड टू मॉडुलस। ग्राफ रिलेटेड टू मॉडुलस, बड़े आगे, बड़े आगे। यस सर। चलिए तो अब मैं बात करने जा रहा हूं बेटा ग्राफ्स की, ठीक है। तो मैं ग्राफ की बात करने जा रहा हूं, तो ये ग्राफ देखिए, ये जो पहला ग्राफ लिया गया है यार, ये ग्राफ ना, अब ये किसी का ओरिजिनल ग्राफ नहीं है, जैसे भाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है या एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ऐसा कोई ग्राफ नहीं है यार। ये तो ये ग्राफ है क्या, ये कोई सिंपल ग्राफ दे दिया गया है आपको, बस ऐसे ही जो भी रैंडम ग्राफ पॉसिबल हो सकता है वो इसने इसको दे दिया है। जैसे ये 0,0 पॉइंट है, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है 0,0, वहां से इसने बोला 1,0 पॉइंट है ये, उस पे पॉइंट वैल्यू मिलेगी 1, 2,0 पॉइंट है ये, वहां पे मिलेगा 0, 3,0 पॉइंट है ये, वहां पे वैल्यू कितनी मिल रही है -1, 4,0 पॉइंट है ये, वो मिलेगा 0, -1,0 पॉइंट है ये मिलेगा 1, -2,0 पॉइंट है ये मिलेगा -2, -3,0 पॉइंट है ये मिलेगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है। 0,0, 1,0, 2,0, -3,0, 4,0, -1,0, -2,0, -3,0, उनके लिए ग्राफ मिला हुआ है। अब ये ग्राफ कोई डिफाइंड ग्राफ नहीं है, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं मिली हुई, कोई एक्सप्रेशन नहीं मिला हुआ, कुछ भी नहीं मिला हुआ, ये ग्राफ ही है। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि बेटा ग्राफ भी मेरे को मिल गया, सब कुछ मिल गया मेरे को, ठीक है, ग्राफ मिल गया, जो भी मेरे को नीडेड चीजें थी वो मिल गई हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मुझे ग्राफ कैलकुलेट करना है y इज इक्वल्स टू -fx का, y इज इक्वल्स टू -fx का।
y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स। अब जो मैं बताऊंगा उसे एकदम फिक्स आप अपने दिमाग में कर लेंगे बेटा, तो आपसे ग्राफ आगे सॉल्व होंगे, वरना आपको दिक्कत होगी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये माइनस एफ एक्स ये कहता है मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ले लीजिए, मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मिरर इमेज ऑफ ग्राफ ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस लिया गया है, ठीक है। तो ये है नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला हिस्सा चला जाएगा नीचे और नीचे वाला हिस्सा चला जाएगा ऊपर। तो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो गया, ये आपने लिया y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स लिया, तो आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो बनेगा कैसा ग्राफ? तो फाइनल ग्राफ जो आपका बनेगा बेटा वो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। देखिए ऊपर वाला हिस्सा, देखिए ये हिस्सा था, ये बन गया नीचे, जाएगा उतना ही, यहां 1 तक जा रहा था तो ये -1 तक जाएगा बेटा, ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। जो नीचे वाला हिस्सा था वो ऊपर चला जाएगा, ये आ गया और ये आ गया। तो मेरा कहने का मतलब है जो नीचे वाला हिस्सा तो ऊपर चला गया, देखो, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे आ गया, मतलब ग्राफ मिलेगा। ये जो रेड पार्ट में आपको ग्राफ मिला हुआ है ना, ये ग्राफ रहेगा आपका, जो रेड पार्ट में, मतलब ये देखिए ये वाला सॉलिड लाइन, ये डॉटेड लाइन सिर्फ मैप करने के लिए है, सॉलिड लाइन ही आपका आंसर है। देखिए y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स निकालने का मतलब क्या हो जाएगा? मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या ले लेंगे आप लोग? एक्स एक्सिस। मतलब अगर कल को कोई भी मेरे को रैंडम ग्राफ दे दिया गया और उस रैंडम ग्राफ में मुझे ये बोल दिया गया कि बेटा आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए y इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे? सीधा जो भी ग्राफ होगा उसमें मान लेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है? मिरर रखा हुआ है, बस उसकी मिरर इमेज ले लीजिए आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो नीचे वाला पार्ट चला जाएगा ऊपर, ऊपर वाला पार्ट चला जाएगा नीचे, ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई भी दिक्कत है प्लीज पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। डन 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 सर। चलिए, तो यहां तक मुझे समझ में आ गया है। अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ये वाले हिस्से को, क्योंकि ये मैं बार बार यूज करूंगा, तो इसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है, अभी आपने किसके सामने लगाया? पूरे एफ एक्स के सामने माइनस लगाया। देखो बेटा, अगर कोई y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है तो एफ एक्स मैंने ले लिया, मान लेते एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें जो x रहेगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और जो y रहेगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब आप x की वैल्यू यहां पे जो भी डालेंगे उसके बेसिस पे ही आपको y की वैल्यू मिलेगी। आप x की वैल्यू को 1 डालेंगे तो y की वैल्यू आपके पास में कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2। आप 2 डालेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस 1 कितना मिल जाएगा? 3। 4 डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो आपका आंसर उसके हिसाब से मिल जाएगा आपको। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट है। तो देखो बेटा, पहले आपने पूरे एफ एक्स पे नेगेटिव लगाया, तो हमने बोला मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लिया जाए? एक्स एक्सिस। अभी सिचुएशन क्या है? हमने किस पे माइनस लगा दिया है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। एक्स में जो अंदर x है उसको हमने माइनस लगा दिया है। तो बेटा यहां से मैं बोल सकता हूं कि अगर ऐसा किया जाएगा तो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू क्या आ जाएगा बेटा? मिरर इमेज यहां पे लिखा है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स के केस में हम बोल सकते हैं मिरर इमेज with respect to y axis, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। तो देखो पहला था मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस जब पूरे पे माइनस लगा था, और जब सिर्फ अंदर वाले पे माइनस लगाया तो हम क्लियरली बोल सकते हैं दैट इज मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस।
तो देखो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे यार, ये देखो ये पूरा एक y एक्सिस है, उसका हम लोगों ने लिया मिरर इमेज। मिरर इमेज कहने का क्या मतलब है बेटा, देखो ये पूरा एक्सप्रेशन लिखा गया आपके पास में, ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास में लिखा गया है, तो ये वाला पार्ट जो इसे 180 डिग्री का शिफ्ट दे दो, मतलब ये वाला पोर्शन जो है वो उधर चला जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है वो इस तरफ आ जाना चाहिए। मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस का ये मतलब होता है, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड में बन जाएगा एग्जैक्टली सिमिलर, और जो लेफ्ट साइड में है वो राइट साइड में बन जाएगा। तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। इसे ऐसे रोटेट किया जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, इसे ऐसे रोटेट किया जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, कुछ भी कोई परेशानी तो बताइए। बताइए, अगर नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा। अगर ये हिस्सा इधर आ जाएगा तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं ना यार, इसको थोड़ा सा हिसाब से बना के देख लेते हैं यार। आप बोलोगे सर क्यों आ जाएगा, तो बेटा उसके रीजंस अलग अलग हैं। अभी तो हमारे सामने एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करने का प्रोसेस देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये इधर गया, फिर इसने बोला कि सर ये ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसी लाइन बना देगा। ठीक है ना, ये ऐसा रहेगा। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये +1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये -1, ये -2, यहां पे आ जाएगा कितना -3, और ये कितना आ जाएगा -4। ये 1 हो जाएगा और ये वाला -1 हो जाएगा। तो अब देखो ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ -x का। मतलब आप चाहें तो इसे एकदम सीधा भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। ठीक है, ये तो कर्व भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये लाइन है, इसको लाइन बना दिया, यहाँ पे ये लाइन है, इसको लाइन बना दिया। ये हमारा कर्व स्ट्रक्चर है। तो ये जो लेफ्ट में आ रहा था राइट में चला गया, ये नीचे वाला नीचे आ गया, ये वाला हिस्सा यहां आ गया और ये वाला हिस्सा यहां आ गया। बताइए ये y इज इक्वल टू f ऑफ -x के बराबर है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिए ग्राफ प्लॉटिंग में। अच्छा ये हो क्यों रहा है, उसके अपने रीजन है बेटा। तुम क्या कर रहे हो, जो तुमको पहले 1 डालने पे वैल्यू मिल रही थी, जो ओरिजिनल कर्व में, ये ओरिजिनल कर्व है, इसमें तुमको 1 डालने पे f1 की वैल्यू मिल रही थी 1। अभी तुम -1 डालोगे ना, इस केस में तुम x की जगह 1 डालोगे तो तुमको -1 मिलेगा। देखो यहां पे x की वैल्यू 1 डाले थे तो ये मिलेगा y इज इक्वल्स टू f1, y इज इक्वल्स टू f1। तो f1 पे कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था आपके पास में। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे अब तुम्हें x की जगह अगर मैं 1 डालूंगा तो यहां पे कितना मिलेगा, f ऑफ -1। f ऑफ -1 यहां पे आ जाएगा, लेकिन वैल्यू कितनी आनी चाहिए, पहले f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आ रही थी 1, तो अभी भी f ऑफ -1 की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए। लेकिन ध्यान बस इतना ही है कि जो x की वैल्यू पहले 1 डालने पे मिल रही थी अब वो -1 डालने पे मिल रही है, बस डिफरेंस इतना ही है। इस वजह से हम लोगों को कहना क्या पड़ रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया। और मैंने क्लियरली बोल दिया है कि 180 डिग्री का शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये इस तरफ चला जाएगा और ये इस तरफ चला जाएगा। बताइए किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं, कोई डाउट नहीं है? नो सर। तो बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फायदे में रहेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर। डन। बाकी लोग? डन सर। बढ़िया, समझ में आ रहा है? निश्चल समझ आ रहा है? लड़के वंश समझ आ रहा है? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं लग रही? नो सर। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइप के ग्राफ पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट टाइप का ग्राफ है ये वाला।
ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, तो सब लोग जल्दी बनाइए y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, ये ग्राफ अपने को बताना है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, ये ग्राफ अपने को बताना है। तो ये कैसे आएगा यार, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, उसको बनाना सीख लेते हैं। चलिए ओरिजिनल ग्राफ लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दूसरी 11th क्लास में सेम पढ़ाया है। चलिए, तो ये मेरे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर चल रहा है यार, ये 1 2 ऐसा चल रहा है। मेरे को क्या प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x। अच्छा, एक चीज कर लेते हैं पहले, इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम ग्राफ ले लेते हैं किसका, ये वाला ई वाला, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो पहले मैं ये ग्राफ प्लॉट करूंगा, मॉड ऑफ एफ एक्स वाला, मतलब ये नहीं प्लॉट करके मैं पहले प्लॉट करूंगा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो बेटा ये पूरा का पूरा एफ एक्स ही तो है, सब कुछ एफ एक्स ही तो है। इस पूरे का मॉड लेने का क्या मतलब है बेटा, इस पूरे का मॉड लेने का मतलब है जो भी इसका नेगेटिव पार्ट आपको मिल रहा होगा उसे आप पॉजिटिव कर दीजिए। मतलब नेगेटिव पार्ट का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से नीचे, तो जो भी आपको एक्स एक्सिस से नीचे मिल रहा होगा उसे आप पॉजिटिव कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये आपके पास हो जाएगा ठीक है। तो ये वाला ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हिस्सा नीचे जा रहा था, नीचे वाला, वो भी हिस्सा ऊपर आ जाएगा। थोड़ा और क्लियर बनाते हैं इसको। ये हिस्सा इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा क्या आ जाएगा, ये नीचे आएगा। वो पोर्शन नीचे आ रहा था, मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं क्योंकि आपको आवाज कट सकती है, तो मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, अब आवाज क्लियर हो जाएगी। जो हिस्सा नीचे आ रहा था उस हिस्से को उठा के हम ऊपर ले गए, तो ये देखिए ऊपर आ गया, और ये वाला पार्ट आपका इस तरीके से मैच हो गया। अगला पार्ट देखिए आप, अगला पार्ट ये है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ये एज इट इज ऊपर वाला पोर्शन रहेगा। उसके बाद ये हिस्सा नीचे आ रहा था, तो ये हिस्से को हमने वापस से क्या कर दिया, ऊपर उठा लिया। तो देखिए ये पॉइंट्स मेरे पास आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 3, और यहां पे आ जाएगा 4। मतलब ध्यान से देखें अगर, तो केवल ये वाला हिस्सा, ये जो आपका बना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यही अपवर्ड था। तो देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां तक, तो ये वाला हिस्सा अपवर्ड था, उसमें कोई चीज में चेंज नहीं आया। और ये जो डाउनवर्ड पार्ट है ये उठ के ऊपर चला गया, ये देखिए डाउनवर्ड पार्ट, ये डाउनवर्ड पार्ट उठ के चला गया। मॉड ऑफ एफ एक्स का यही मतलब होता है, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा आप उसे उठा के ऊपर ले जाएंगे, तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है, ठीक है। तो ये चीज आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये चीज फटाफट नोट कर लीजिए बेटा, जो सामने मैंने लिखी हुई है ये चीज सब लोग नोट कर लें। सब लोग इसमें एक लाइन भी ऐड कर लीजिए, y is equals to mod fx represents or can be generated by the parent curve just by taking all the negative part or the below x-axis part to the above x-axis, ठीक है। जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है उसको उठा के आप अबव द एक्स एक्सिस कर दीजिए, एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे रखिए, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं यार कि ये y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा, ये y इज इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। कोई डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए। मतलब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। जैसे पहले वाले केस में यहां पे देखो -3 पे -1 मिल रहा था,
तो अभी तुम f ऑफ -3 डालोगे तो अंदर कितना आ जाएगा -1, लेकिन मॉड जो होगा उसे क्या कर देगा +1, तो +1 आपका ऊपर आएगा। बताओ कविता क्या पूछना चाहती हो? एक बार वो लाइन रिपीट कर दीजिए। वो तो लड़की मैंने जस्ट ऐसे ही बताया, तुम अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ओके सर। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं, तुम लिखना चाहो तो लिख लो। If y is equals to fx is given, a graph of y is equals to fx is given, and we have to generate y is equals to mod fx, then it can be generated just by changing or just by taking the negative part of the curve, that means the below x axis part, to the positive part of x axis. That means just by taking negative part into positive part, just by converting negative section into positive section, पोर्शन है y इज इक्वल्स टू f ऑफ मॉड x को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव वाले हिस्से को उठा के पॉजिटिव वाले हिस्से की तरफ लेके चले जाइए। ठीक है, तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। नहीं, बड़े आगे कोई यस डाउट सर। नहीं है? चलिए, अब ये काम खत्म हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब हमें ये बनाना है y is equals to f of mod x। अब ये f of mod x है यार, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अलग है, आइए जरा उसके बारे में बात करते हैं। सर तो इसमें x नेगेटिव नहीं होगा ना? क्या? सर इसमें x नेगेटिव नहीं होगा ना? देखते जाओ। अभी mod x को तोड़ने का मतलब कैसे सिखाया था मैंने? पॉजिटिव x देगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 और नेगेटिव x देगा फॉर x लेस देन 0। तो ये पॉजिटिव x देगा फॉर x ग्रेटर देन 0, तो ये दे देगा fx, और नेगेटिव x देगा फॉर x लेस देन 0, तो मॉड हटेगा और माइनस आ जाएगा, तो ये आ गया f ऑफ -x। तो मतलब मुझे करना क्या है? मुझे कुल मिला के सिर्फ इतना सा पोर्शन करना है कि y इज इक्वल्स टू fx लेना है इसमें फॉर x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब कौन सा पोर्शन होता है यार? ये राइट सेक्शन, ये y एक्सिस के राइट साइड वाला पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है? पॉजिटिव। और नेगेटिव कौन सा होता है? ये लेफ्ट साइड वाला। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए लिया जाएगा, और x लेस देन 0 के लिए, दैट मींस लेस देन 0 का मतलब होता है कौन सा वाला सेक्शन? ये वाला सेक्शन। तो लेस देन 0 में ये जो सेक्शन है इसके f ऑफ माइनस कर दे, -x बनाएंगे, उसको यूज करेंगे। तो पहले f ऑफ -x निकाल लेते हैं यार। f ऑफ -x में हमने क्या बताया था? अभी f ऑफ -x में हमने बताया था कि अभी बताया था ना, मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। एग्जैक्टली यार, ये देखो मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस f ऑफ -x के केस में। तो हम क्या करेंगे? मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल लेंगे पहले, है ना? तो ये निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला पोर्शन यहां पे बनाया जा सकता है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? स्क्रीन पॉज हो गया क्या? हाँ, ये हो गया। इधर की तरफ देखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। और इसके बाद थोड़ा सा देखना, लाइन मैंने सीधी नहीं बनाई थी शुरू में, इसलिए थोड़ा सा देखना। लेकिन बस टास्क इतना ही है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ -x के बराबर है यार। फिर इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा एकदम, ठीक है? तो ये कितना है? ये है +1, ये है +2, ये +3 हो जाएगा, ये -1, ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -4।
यहाँ पे मिल रहा है -1, तो ये वाला और ये वाला सेम पेस पे है, ये वाला सेम है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बेटा कि ये मेरे पास कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स मिल रहा है, और ये मेरे पास कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स मिल रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 एफ एक्स के लिए हम केवल ये वाला पोर्शन ले लेंगे, और x लेस देन 0 एफ ऑफ माइनस एक्स के लिए हम लोग कौन सा पोर्शन लेंगे बेटा, एफ ऑफ माइनस एक्स ये ग्राफ है, उसमें x लेस देन 0 के लिए केवल ये वाला हिस्सा लिया जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला हिस्सा। तो यहां पे ये वाला हिस्सा आएगा x लेस देन 0 के केस में, और यहां पे ये वाला हिस्सा आएगा x ग्रेटर देन 0 के केस में एफ एक्स का। इन दोनों को मिला के एक ग्राफ पेपर पे बना देते हैं। तो इन दोनों को मिला के जो ग्राफ बनेगा, जल्दी जल्दी देखना बस। आके ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, सेट हो जाएगी बच्चे। हाँ, यहां पे आके ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा कितना आपके पास में 1, और ये कितना हो जाएगा -1। तो यहां पे ध्यान से देखिए, अब क्या ध्यान से देखना है, ये 1 है और ये आपका -1 है। तो मैंने यही तो बोला कि x ग्रेटर देन 0 के लिए राइट सेक्शन ये आ गया, देखो ये आ गया, वही बना हुआ है सेम। उसके बाद लेस देन 0 के लिए एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा। अब लेस देन 0 एफ ऑफ माइनस एक्स में कौन सा है, ये वाला सेक्शन, तो देखो वो आ गया, ये आ गया। इन दोनों को क्लब किया तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x के बराबर आंसर आएगा। बताइए, किसी को कोई डाउट है किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए, मुझे बताइए, फिर मैं इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। क्या बोल रहे हो, रिपीट कर दो। एक्सप्लेन कर दूं? यस सर। हाँ, कहां से बताओ सर, ये जो आपने f इक्वल्स y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ -x बताया ना, उसके आगे से ये वाला आया समझ में या नहीं समझ में आया, पहले बताओ। कौन सा वाला? देखो, x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x कितना देता है, +x, x लेस देन 0 के लिए कितना देता है, -x। ये समझ में आया था पहले जब हम लोगों ने देखा था? यस सर। हाँ? ये आ गया सर। अब देखो, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो अंदर वाला कितना दे देगा, +x, x लेस देन 0 रहेगा तो अंदर वाला कितना दे देगा, -x। बताओ हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो अब मेरे पास ये कितना मिल जाएगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर x ग्रेटर देन 0। अब देखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये ग्राफ था ना, यही तो ओरिजिनल ग्राफ है, देखो ना, यही तो ओरिजिनल ग्राफ है, इसी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किए जा रहे हैं, सही है? तो y इसके भी बराबर होगा और y इसके भी बराबर होगा, लेकिन y इसके बराबर रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 रहेगा, और y इसके बराबर रहेगा जब x लेस देन 0 रहेगा। तो y एफ एक्स के बराबर है व्हेन x ग्रेटर देन 0, y एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है व्हेन x इज लेस देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 में y किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। तो बताओ बेटा मेरे को, x ग्रेटर देन 0 मतलब, ध्यान से देखो, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब कितना होता है, राइट साइड लेफ्ट साइड, कौन सा साइड, ये देखो, ये राइट साइड है ना, ग्रेटर देन 0 मतलब ये राइट साइड दे रखा है ना भाई। ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये होता है, एक्स एक्सिस का लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। राइट साइड मतलब ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन। तो ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो अगर मैं ग्रेटर देन 0 की बात करूंगा तो केवल यही ग्राफ रहेगा। तो ये ग्राफ यहाँ चिपका दिया है मैंने, देखो जरा, कोई भी गड़बड़ अगर यहां तक समझ में आया निश्चल और अर्जवी? सर एक बात समझ में नहीं आई कि सर जब हमारे पास fx पूरा दिया हुआ है तो हमने इसमें से पोर्शन कट क्यों किया? क्यों किया? क्योंकि हम ये ग्राफ बनाना चाहते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का, यूजिंग दिस ग्राफ। तो ये ग्राफ बनाने के लिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x होगा, x ग्रेटर देन 0 के लिए एफ एक्स आएगा, लेस देन 0 के लिए माइनस आएगा। तो रेंज कट गई ना,
कैसे कट गई? ओके y इज इक्वल टू एफ एक्स आएगा बेटा किसके लिए? x ग्रेटर देन 0 के लिए, और y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा किसके लिए? x लेस देन 0 के लिए। अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये लेस देन 0, ये बताओ x ग्रेटर देन 0 y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स मेरा ओरिजिनल ग्राफ है, उसमें x ग्रेटर देन 0 की तरफ जाना पड़ेगा, यही रीड करने का तरीका है। और x लेस देन 0 किस ग्राफ में? y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो मैंने f ऑफ माइनस एक्स ग्राफ निकाला, उसमें x लेस देन 0, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, मतलब सिंगल ग्राफ पेपर पे लेके आऊंगा, तो मेरे को f इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x मिलेगा यार। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए ये यूज करेंगे राइट साइड वाला, और लेस देन 0 के लिए ये यूज करेंगे f ऑफ माइनस एक्स वाला, मतलब ये वाला हिस्सा ये यहां चिपका देंगे। निश्चल अब भी नहीं आया? आ गया सर, आ गया। है ना? निश्चल नहीं आया तो बेटा बता, कोई दिक्कत नहीं है यार, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। सर आ गया मेरे को। आरजेबी तुम आया? हाँ आरजेबी बताओ। लास्ट ग्राफ है, इसमें दोनों के राइट साइड लगाएंगे। ये वाला? यस सर। बेटा ये ओरिजिनल, मतलब ये फाइनल ग्राफ है, तो ये ग्राफ आया कैसे? ये ग्राफ आया यहां से, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ एक्स, x ग्रेटर देन 0 के लिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कौन सा है? ये वाइट पे जो है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 के लिए लेना है बस उसका उतना पोर्शन, तो x ग्रेटर देन 0 कौन सा पोर्शन हुआ लड़की? राइट साइड ऑफ y एक्सिस, है ना? यस सर। ग्रेटर देन 0 मतलब 1 2 3 4 5 पॉजिटिव वैल्यूज ना, तो राइट साइड ऑफ द y एक्सिस, तो राइट साइड कौन सा ग्राफ है? ये बना हुआ है, तो देखो ये बना हुआ है ना? ऐसे ही अब ये क्या बोलते हैं, ये ग्राफ आगे कौन सी है? दूसरी ब्रांच क्या है? देखेंगे तो ये माइनस एक्स। सर आपकी आवाज कट रही है। कोई नहीं, हो जाएगी, सही हो जाएगी, हो जाएगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस एक्स, x लेस देन 0 के लिए बनाएंगे तो ये पूरा ग्राफ बनेगा तब जाके, तो ये f ऑफ माइनस एक्स, x लेस देन 0 के लिए, ये सबसे पहले मुझे y f ऑफ माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, वो कौन सा ग्राफ है? ये वाला ग्राफ है। x लेस देन 0 के लिए बनाना पड़ेगा, लेस देन 0 कौन सा हुआ? नेगेटिव, मतलब ये लेफ्ट साइड वाला सेक्शन, तो उसका ये वाला ग्राफ हिस्सा हम लोग उड़ा लेंगे, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, उसका लेस वाला पार्ट मतलब ये वाला हिस्सा इसके अंदर आ जाना चाहिए, तो ये फाइनल ग्राफ बनेगा। समझ आया बच्चे? आरजवी आ गया। आ गया। अब इसका एक शॉर्ट तरीका है यार, शॉर्ट तरीका क्या है कि अगर मुझे कभी भी वो ये बोलेगा कि भैया y इज इक्वल टू एफ एक्स एक ग्राफ दे रखा है, उससे y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स आप निकाल के दिखाइए, है ना? तो मैं क्या बोलूंगा आपसे? मैं ये बोलूंगा कि ये जो ग्राफ है, ये जो मेरा ग्राफ है, इस ग्राफ में आप क्या करेंगे? लेफ्ट साइड का जो ग्राफ है उसको आप रिमूव कर देंगे। लेफ्ट साइड का ग्राफ कौन है? ये ट्राइंगल और ये सेमी सर्कल, इसको आप रिमूव कर देंगे, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। फिर से सुनो, लेफ्ट साइड वाला जो ग्राफ है इसको आप रिमूव कर देंगे, और जो राइट साइड वाला ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। वो आपका क्या बन जाएगा बेटा? आंसर बन जाएगा। तो देखो यही तो हुआ, y इज इक्वल टू एफ एक्स ये दे रखा था, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स कैसे आएगा? ये राइट साइड वाला ग्राफ जो है वो हम यहाँ राइट साइड में बनाएंगे, और इसका मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो देखो सेम ग्राफ बना है इधर राइट साइड में भी। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट तरीका है, यहां पे मैंने लिखा भी है, एक जगह पे मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, वहां पे भी लिखा है। ये देखिए, ये ऐसा ही मैंने ग्राफ लिया था तो उसके लिए स्टेप्स लिखे थे, तो ये स्टेप्स आप y इज इक्वल टू मॉड एक्स वाले केस में लिख लीजिए। रिमूव द लेफ्ट साइड ऑफ y इज इक्वल टू y एक्सिस ऑफ द गिवन ग्राफ। ये y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ जब प्लॉट करना होगा तो उसके स्टेप्स है। पहला रिमूव कर दो लेफ्ट साइड का ग्राफ, ठीक है, और राइट साइड का जो ग्राफ बचेगा उसका y इज इक्वल y एक्सिस के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज ले लीजिए। ये दो पॉइंट आपको इसके अंदर लिखने हैं।
बढ़े आगे, लिख लिया। सर एक बार पीछे कर दीजिए। डन। यस सर। चलिए, ये आ गया होगा आपके पास, है ना? तो देखो, इसमें बनाने के लिए कुछ नहीं किया मैंने, ये राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला ग्राफ रिमूव किया, राइट साइड वाला जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ये ग्राफ बन गया। अगर कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर डन। डन। चलिए, अब आता है नेक्स्ट। तो मैंने ये बनाना सिखा दिया आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, मतलब ये वाला ग्राफ बता दिया है मैंने आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, यहां तक तो पूरा हो चुका है ना, तो इसका ले लिया ना स्क्रीनशॉट, पहले ले चुके ना इसका। तो कविता, इसका तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना हमने शायद। यस सर। ठीक है, आइए अब देखिए, मैं कौन कौन सा ग्राफ बता चुका आपको। मैं ये वाला ग्राफ बता चुका y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x का। मैं ये ग्राफ बता चुका आपको y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स का। अब जो है मुझे ये ग्राफ बताना है यार। ये ग्राफ और ये ग्राफ एकदम रिलेटेड है। कैसे? y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x में शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको कि आप लेफ्ट साइड का रिमूव कीजिए, जो राइट साइड में ग्राफ बचेगा उसका मिरर इमेज ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू क्या ले लेंगे, y एक्सिस। सेम प्रोसेस इसमें भी है यार। जब आप हेडिंग लिखिए कौन सा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं आप, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड x का। तो इसका ग्राफ कैसे निकाला जाएगा? देखो बेटा, इस y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x वाले केस में आप क्या कर रहे थे, x ग्रेटर देन 0 तो मॉड पॉजिटिव आ जाएगा, लेस देन 0 में मॉड नेगेटिव आ जाएगा। अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड x के बारे में बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना आ जाएगा, कि मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस था तो f ऑफ माइनस x आ जाएगा। लेस देन 0 के केस में आप क्या करेंगे, मॉड आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ माइनस एक्स, लेस देन 0 के लिए f ऑफ प्लस एक्स, y इज इक्वल टू लिखा जाएगा। तो देखो उल्टा हो गया ना, पहले में x ग्रेटर देन 0 के लिए प्लस आ रहा था, अब लेस देन 0 के केस में प्लस आ रहा है आपके में, लेस देन 0 में नेगेटिव आ रहा था, अब ग्रेटर देन 0 में नेगेटिव आ रहा है। मतलब अगर आप पहले ये वाले ग्राफ के केस में लेफ्ट साइड को रिमूव करके राइट साइड का मिरर इमेज ले रहे थे विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड x के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड को रिमूव करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का मिरर इमेज लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, ठीक है, और आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। जैसे अब इस जगह अगर मैं बनाना चाहूं, इसको वापस से काट लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना है आपके पास में, y इज इक्वल टू कितना है आपके पास में, एफ एक्स है, y इज इक्वल टू एफ एक्स है। अब मैंने आपसे क्या बोला यार, आप मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए f ऑफ माइनस मॉड x, ये मुझे कैलकुलेट करके दिखाइए। तो बेटा कुछ करना ही नहीं इस पूरे केस में, मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि आप क्या करेंगे इस पूरे स्ट्रक्चर में। प्लस के केस में राइट साइड वाले को रखते थे, लेफ्ट को हटाते थे, माइनस के केस में राइट को हटाएंगे, लेफ्ट को रखेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2, ये -2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1।
ठीक है, बताइए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये देखिए यही ग्राफ है, यही ग्राफ मिला था आपको वहां पे भी। अब देखिए सेम ग्राफ मिला हुआ है, राइट साइड वाला हटाया, लेफ्ट साइड वाले का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ले लिया, ये बन गया ग्राफ। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, डन सर। बड़े आगे, यस सर। यस सर। सर चलिए तो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये वाला ग्राफ हो गया। अब आ जाते हैं, अगर y पे मॉड लगा दिया गया तो मॉड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या आप इस ग्राफ से ये ग्राफ ट्राई करके देख सकते हैं? अब आपको सब कुछ आ गया है, ये ओरिजिनल ग्राफ है। आपको जो ग्राफ बनाना है वो मैं ये हटा रहा हूं और वो बना के दिखाना है आपको मुझे, जो ये ग्राफ बनाना है आपको जो ग्राफ बनाना है मॉड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या आप ट्राई कर सकते हैं? एक बार ट्राई करें। मॉड यूज हो रहा है, मॉड को हटाने का एक ही तरीका होता है, अभी सिखाया था मैंने, उसको ट्राई करके मुझे बताइए क्या आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। डन, डन, नो सर, अभी कर रहा हूँ। जल्दी सॉल्व करो भैया। डन सर। बढ़िया। मॉड y इज इक्वल्स कितने के बराबर चल रहा है? एफ एक्स के बराबर। तो लड़के जिन लोगों से नहीं हुआ वो ध्यान से देखिए, y for y greater than 0 और -y for y less than 0।
तो fx is equals to y for y greater than 0, fx is equals to minus y for y less than 0। हम इसे ऐसे तोड़ सकते हैं यार। कैसे? देखो ना, मॉड y पे चल रहा है तो y की वैल्यू को एक बार ग्रेटर देन 0 करेंगे, एक बार लेस देन 0 करेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो मैं कुल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ ना कि y is equals to fx, जब इसको इसके बराबर किया y is equals to fx for y greater than 0, और इसके y is equals to minus fx y less than 0 के लिए। अब y is equals to fx तो मेरे पास ऑलरेडी है। y greater than 0 का मतलब क्या है बेटा? x एक्सिस से ऊपर वाला, x एक्सिस से ऊपर वाला। y is equals to minus fx का मतलब क्या है? y less than 0 मतलब y एक्सिस से, x एक्सिस से नीचे वाला हिस्सा। तो ये तो मेरे पास y is equals to fx हो गया। दूसरा मुझे निकालना है y is equals to minus fx, तो मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? इसका मिरर इमेज लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो एक बार मिरर इमेज लेके लिख लेते हैं, फिर हमको काम में आएगा। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा ये आ जाएगा नीचे, ये वाला हिस्सा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हिस्सा आ जाएगा नीचे, और ये वाला हिस्सा चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये y is equals to minus fx का ग्राफ है। यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे -1 यूनिट, बाकी सब कुछ वही है। 1 2 3 एंड 4। यहाँ है -1, ये है -2, ये है -2। ठीक है, तो ये y is equals to minus fx के बराबर है। ये वाला कितने के बराबर है? y is equals to fx के बराबर है। तो बेटा अब मुझे दो ग्राफ को क्लब करना है। कौन सा? y is equals to fx for y greater than 0। y greater than 0 मतलब above x एक्सिस। बिलो x एक्सिस पार्ट है ना, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। और y is equals to minus fx for y less than 0। y is equals to minus fx का ग्राफ है ये, और ये किसके लिए? y less than 0 मतलब बिलो x एक्सिस। तो जो अबव x एक्सिस पार्ट है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप दोनों को ध्यान से देखें तो आपके पास केवल ये हिस्सा रह जाएगा, यहां से ये ऊपर वाला हिस्सा, ये और यहां से ये नीचे वाला हिस्सा, ये और ये। इन दोनों को अगर मैं कंबाइंडली बनाना चाहूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो ऊपर वाला हिस्सा देखो जरा, ऊपर वाले में और क्या बच गया है? ये है एज इट इज, आपका नीचे वाला रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये -1 है, ये +1 है, ये +2 है, ये -2 है, ये 1 है, और ये आपका -1 है। ठीक है, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यार मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं आपको, तो mod y is equals to fx के केस में अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, ठीक है, तो मैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूंगा। आप क्या कीजिए, नीचे वाले हिस्से को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका मिरर इमेज ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो नीचे वाले हिस्से को आप क्या कर, ऊपर वाले हिस्से को आप क्या कर देंगे? एज इट इज रहने देंगे, नीचे वाले हिस्से को रिमूव कर देंगे और ऊपर वाले हिस्से का मिरर इमेज ले लेंगे। वही तो दिख रहा है आपको, एकदम देखो जरा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज ना, कि बिलो एक्सिस पार्ट को रिमूव एंड द अबव एक्सिस पार्ट का मिरर इमेज। बताइए, कोई डाउट है किसी भी तरीके से प्लीज पूछ लीजिए इसके अंदर। ये इसका आंसर है जो यहाँ पे लिख, ये देखिए। सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक कर रही थी। अभी तो बोला ही नहीं यार। नहीं सर, जब बोल रहे थे। हाँ, तो अब बोल दूं। देखो क्या करना है,
अगर ये बनाना है y इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, उससे मुझे मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स बनाना है, तो x एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को आप रिमूव कर दीजिए और x एक्सिस के ऊपर वाले हिस्से का मिरर इमेज ले लीजिए। ठीक है, x एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को आप रिमूव कर देंगे और ऊपर वाले का मिरर इमेज ले लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो सर मतलब पहले वाले ग्राफ जैसे ही था ना ये इसका भी? हाँ पहले वाले ग्राफ जैसा ही है, 2 पॉइंट आप लिख लो। देखो ओके सर। ये जो 4 ग्राफ देख रहे हो ना आप, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ मॉड x, तो इसमें क्या है, लेफ्ट वाले को हटाते हैं, राइट वाले का मिरर इमेज ले लेते हैं। माइनस मॉड x, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस मॉड x, इसमें राइट वाले को हटाते हैं, लेफ्ट वाले का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस ले लेते हैं। ये अगर टोटल का मॉड x लेंगे तो ये ऊपर चला जाता है। अगर मैं मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलूंगा आपसे, तो आप क्या करेंगे, x एक्सिस के नीचे वाले हिस्से को रिमूव कर दीजिए, ऊपर वाले हिस्से का मिरर इमेज ले लेंगे। लास्ट बचा फोर्थ पार्ट, मॉड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। इसको मैं डायरेक्ट वैसे ही बता रहा हूं, डायरेक्ट क्या करेंगे, जो भी आपका ओरिजिनल ग्राफ था ये वाला, ओरिजिनल ग्राफ में आप क्या करेंगे बच्चे, अगर मुझे मॉड y इज इक्वल टू माइनस का ग्राफ बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, सीधे ये जो x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा है, मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स में क्या किया, नीचे वाले हिस्से को रिमूव किया, ऊपर का मिरर इमेज। मॉड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स में क्या करूंगा, ऊपर वाले हिस्से को रिमूव करूंगा, नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो नीचे वाले हिस्से का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस हम लोग यहां से ले लेंगे। देखिए ये मिल गया, बना के दिखाऊं तो देखो नीचे वाला हिस्सा कहां है, वहीं जाके बना के दिखाता हूं आपको। इसको काट ले, ये देखिए आप नीचे वाले हिस्से को एज इट इज रखिए, वो बीच वाला उड़ा दिया मैंने पूरा। ठीक है, और इसी का मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ले लीजिए। तो ये कितना बन जाएगा आपका, ये इससे नहीं बनाते हैं, इससे बना देते हैं। बताइए, कोई डाउट है किसी को, किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए। सर ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है मॉड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके सर। समझ आया? तो ये शॉर्ट तरीका है इसका। अरे हाँ या ना बोलो। देखो ये था मॉड y इज इक्वल टू एफ एक्स वाला, उसमें क्या था, इसमें नीचे वाले को हटा रहे थे और ऊपर वाले का क्या ले लेते थे, मिरर इमेज ले लेते थे। जब तुमने इसके सामने माइनस लगाया मॉड y इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स वाले में, तो क्या किया हमने, ऊपर वाले को हटाया और नीचे वाले का क्या ले लिया, मिरर इमेज ले लिया। वही किया। समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। ये देखो यही इसने यहाँ पे किया है फाइनल आउटपुट में, ये देख लीजिए। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी थोड़ा सा बच गया ये, तो नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करूंगा मैं, है ना।
सर डन। हाँ अभी थोड़ा सा बच गया है ये, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूंगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं यार।